जब हम परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि जैसी है वैसी ही देखना चाहते हैं और हमारे बुद्धि के अनुसार यदि बुद्धि हमारी शुद्ध होती है, निर्मल जैसे आंख निर्मल होने से, शुद्ध होने से सत्य तत्व का हमें बोध होता है, जो है वही हम देख पाते हैं। ऐसे ही जब हमारा बुद्धि संशय रहित होता है, ज्ञानवान होता है, सत्संगी होता है, तब जो वस्तु जैसा है वैसा ही हम उसको देख पाते हैं। अन्यथा की दृष्टि में वस्तु कुछ होता है, अपनी दृष्टि के कारण कुछ का कुछ दिख जाता है। भगवान ने सांख्य शास्त्र के अनुसार भी मुख्यतः आत्म कल्याण के लिए उपाय बताए और माता जी को प्रकृति पुरुष विवेक बता करके कि कौन प्रकृति है और पुरुष कौन है। कहते हैं यह प्रकृति और पुरुष यह हमेशा सत्य है, अनादि है। पुरुष की सत्ता है यानी कि आत्मा की सत्ता है। आत्मा को अथवा तो परमात्मा को ही पुरुष कहते हैं। परमात्मा का अंश होने के कारण यह जीवात्मा को भी पुरुष ही कहा जाता है। जैसे गीता में कहा गया है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं यह ब्रह्मलोक तक के जितने लोग हैं सबको आज नहीं कल उनको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान को प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। वह परमात्मा क्या है? कहते हैं पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यशांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। जिस परमात्मा की कृपा से, जिस परमात्मा की प्रेरणा से वृक्ष आदि सभी अपने फूल फल को लेकर के सुसज्जित होते हैं, हम सभी श्वास ले पाते हैं, भोजन जो करते हैं वह पचा पाते हैं, यह सब उस परमात्मा की कृपा से ही होता है। और वह परमात्मा जब उसकी कृपा होती है तब हम सर्वथा ज्ञानवान होकर के मुक्त हो जाते हैं। गीता में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जिसको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मलोक कहा जाता है, जिसको अनादि परम तत्व अथवा परम सत्य कहा जाता है, वह ब्रह्मलोक हमारी आंखों से तो दिखता नहीं है, हम तो देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ कैसे है? अर्जुन ने पूछा है, तो उसके लिए कहते हैं भगवान कि अधिभूत चरो भावो पुरुषश्चैव चाधिदैवतम अधियत्यो अहमेवात्र देहे देहवृतांबरा। उसको यूं जानो कि आपका यह जो शरीर है, जो इंद्रियां हैं, यह सभी देवता है। जो आपकी इंद्रियां हैं यह देवता है। और जो बुद्धि आपकी है, बुद्धि की पहुंच जहां तक है, शुद्ध बुद्धि की पहुंच जितनी है, विज्ञानमय कोश की पहुंच जितनी है, वह समझना चाहिए कि वह ब्रह्मलोक का दायरा है। और उससे अतिरिक्त जहां बुद्धि भी शून्य हो जाती है, जैसे आप गहरी निद्रा में सो जाते हैं, उस समय आपको कुछ भी प्रतीत नहीं होता। सुबह में उठते हैं, कहते हैं आज ऐसा सोए कुछ पता ही नहीं लगा। जो कुछ नहीं पता लगा, एक इसको पता लगा, एक इसने देखा। हम ऐसे सोए कि हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन यह हमें नहीं पता था। नहीं पता का पता किसको चला? तो यह जो आत्म तत्व है, आत्मसत्ता है, इसको क्योंकि हमेशा जागृत रहता है, कभी सोता नहीं है, कभी मरता नहीं है, कभी कम नहीं होता है, कभी कम नहीं होता है और कभी बढ़ता नहीं है। यह कैसे है? कहते हैं जो जागृत अवस्था में है, मौन हो जाओ तब भी है। आप बोलते हैं तो कहते हैं हमने बोला, लेकिन जब आप मौन हो जाते हैं तब भी आप हैं। कुछ देर के लिए श्वास को रोक लेते हैं तब भी आप हैं। वह जो केवल है सत्ता है, उसमें अहंकार नहीं कि मैं मेरा नहीं है, वह परम पुरुष परमात्मा का स्वरूप है। उसी को अगर यही जान लो तो वही वैकुंठ लोक है, वही परम तत्व है, वही परम सत्य है। उसी के बारे में कहा जाता है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। वही परम धाम है, वही परम सत्ता है, वही कृष्ण है, वही राम, वही शिव, वही सब कुछ है। वह हमारे आपके सबके अंदर चलते फिरते सोते जगते बोलते सब स्थितियों में वही है। और प्रकृति का दायरा कहते हैं जहां तक आप सोच सकते हैं, जहां तक आप बोल सकते हैं, यानी जो कर सकते हैं, वह सब क्या है? वह प्रकृति का दायरा है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायनम तो महेश्वरः। यह प्रकृति जो भी दिख रहा है, क्योंकि इस प्राकृत आंखों से प्राकृत वस्तु ही दिख सकती है, प्राकृत वस्तु ही दिख सकती है। चार प्रकार की वाणियों में बैखरी वाणी ही हम सभी प्रायः प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो तीन प्रकार की अन्य वाणी कही गई है, परापश्यति और मध्यमा, इसका प्रयोग केवल संत जन करते हैं, केवल भक्त जन करते हैं, केवल योगी जन कर पाते हैं। ऐसे स्थिति में माता जी को उन्होंने समझाया कि कहीं जाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आकाश में ब्रह्मलोक है,
वह अलग पूरी है, लेकिन इस शरीर में यह शरीर रूपी जो डिवाइस है अथवा तो यह एक आकार है, इसमें परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को पिरो दिया। इसलिए ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है, उसके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि हमारी बुद्धि केवल और केवल इस दिखने वाले शरीर तक ही सीमित है तो यह इसकी परिभाषा असत्य होगी, यह इसकी परिभाषा नहीं होगी। इसलिए परम सत्य जो है वह चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हाथी, गधा, घोड़ा या गाय, सब में एक समान रूप से विद्यमान है। वह पापियों के मध्य रहते हुए भी परम पुण्यात्मा, क्योंकि वह कुछ करता नहीं और लिप्त नहीं होता है। ऐसा उपदेश सांख्य योग और योग के सिद्धांतों से पुष्ट होता है, और इसी को जानने के लिए सारी कथा होती है, इसी को जानने के लिए सारे व्रत होते हैं, इसी के लिए मनुष्य जन्म होता है, इसी तत्व को जानने के लिए यह जन्म होता है। और जब तक इसको हम नहीं जान पाएंगे तब तक हमें भटकते ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार से